प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ क्लास 4th की जो हमारी बुक है हिंदी की वीणा, इसका जो सेकंड चैप्टर है बगीचे का घोंघा, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे कि घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में 2 दिन क्यों लगते थे। तो क्योंकि वह बहुत छोटा सा जीव था जो रेंग कर धीरे धीरे चलता था। धीरे धीरे चलने के कारण उसे अधिक समय लगता था। आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। हम अपने विद्यालय पैदल जाते हैं और हमें विद्यालय पहुंचने में 2 मिनट का समय लगता है। घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो क्योंकि वह देखना चाहता था कि बाहर क्या होगा और बाहर की दुनिया कैसी होगी। आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है। तो हमारा मन पार्क, चिड़ियाघर, नानी के घर, वाटर पार्क आदि जाने का मन करता है। आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं। हम घूमने के लिए पार्क, मॉल और कभी कभी दूसरी जगह अपने माता पिता, दादा दादी के साथ जाते हैं। अब करेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। तो घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो इसका जो सही जवाब है कि वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। तो आप यहाँ पर एक सूरज का चित्र बनाएंगे। घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा। क्योंकि पत्थर पहाड़ की तरह ही बहुत ही बड़ा था। या हम ये कहेंगे कि घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। इसका आंसर होगा सेकंड वाला, उसने कभी ऐसी आकृति देखी ही नहीं थी। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा। अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रही लाल चींटी देखी थी। घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गईं जब उसने बड़ का एक पेड़ देखा। छेद से बाहर निकलते ही घोंघे को जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। जैसे मैदान पहले से लिखा था, सूखा पत्ता, पत्थर, लाल चींटी, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर का पेड़ और बड़ का पेड़। अब बात करेंगे, सोचिए और लिखिए। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी। तो उसकी माँ उससे कहती थी कि वहाँ मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया। तो छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा इसलिए चकित रह गया क्योंकि उसकी आंखें जितनी दूर तक देख सकती थी उसने देखा उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था जिसे देखकर वह हैरान था। घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। क्योंकि उसने बाहर देखा कि गिलहरी फुदक कर पेड़ पर चढ़ गई, दूर एक गेंद लुढ़कती जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। यहाँ सब कुछ तेजी से चल रहा था। घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों। तो हमें कुत्ता, चिड़िया, पेड़ पौधे, फूल और तितलियाँ अद्भुत लगते हैं क्योंकि कुत्ता बहुत समझदार होता है और बहुत तेज़ दौड़ता है। चिड़िया पंखों से उड़ती है, पेड़ों पर फूल लगते हैं तथा तितलियाँ रंग बिरंगी और आकर्षक होती हैं। इसके बाद बात करेंगे, घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा। नीचे लिखिए। उद्यान के भीतर उसने हरी घास, छोटे पेड़ पौधे और फूल देखे। उद्यान के बाहर सूखा पत्ता, बड़ा पत्थर, लाल चींटे, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर का पेड़ और बड़ का पेड़ देखा। कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। आश्चर्य। तो घोंघा मैदान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अद्भुत, वाह यह दुनिया तो अद्भुत है। अचानक, पेड़ से पत्ता अचानक से घोंघे पर आ गिरा। छोर, एक छोर से दूसरे छोर तक देखता रहा। जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं। तो वाह कितना सुंदर फूल है, उई मुझे चोट लग गई। इसी तरीके से आप भी कुछ वाक्य लिखेंगे। घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा। तो उसने खाने पीने का सामान, फल, पत्ता, कपड़े, बिस्तर आदि बांधे होंगे।
नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कब कहीं मिलान कीजिए। वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। तो जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा था, जब उसने ये वाली बात कही। वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। वह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है। जब उस पर एक सूखा पत्ता आकर गिरा। वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो जब उसने बड़का पेड़ देखा। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी? बादलों के गरजने की ध्वनि कैसी होती है? गड़गड़। और पानी के बरसने की ध्वनि कैसी होती है? झरझर। नल से बूंदों का गिरना टिप टिप या टप टप। मेंढक का बोलना टर टर। घंटी का बजना टन टन। हवा का बहना सरसर। अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। जैसे ये पार्क है, तो पार्क कैसा होता है? बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा। ये पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़ जैसा। चींटी, लाल लंबे पतले पाँव वाली। बड़का पेड़, बड़ा या विशाल, कुछ भी लिख सकते हैं। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा? तो जन्म से। घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस आने में 48 घंटे। ऐसा क्यों? चाहे 2 दिन कह लो, चाहे 48 घंटे कह लो, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? तो क्लास 1 से ही पढ़ रहे हैं। आपने वहाँ पे क्या क्या देखा है? तो वो लिख सकते हैं। आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। तो बच्चे, अरे आप कौन? घोंगा बोलता है, मुझे नहीं पहचानते। मैं घोंगा। नहीं तो और कौन? बच्चे, तुम कितने छोटे और प्यारे हो। घोंगा, सचमुच, और आप सब भी बहुत प्यारे हो। बच्चे, तुम हमसे दोस्ती करोगे? घोंगा, हाँ ज़रूर। आप सब मुझसे मिलने आया करोगे? बच्चे, हाँ, हम सब रोज़ यहाँ खेलने आते हैं। अब तुमसे मिलना भी होता रहेगा। तो ये हमारे इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।